दोस्तों, एक दरवाज़ा अंदर से लॉक था, खिड़की भी पूरी तरह से बंद थी। कमरे में एक मासूम बच्चा अपनी माँ के पास सो रहा था, लेकिन बिस्तर पे पड़ी उस औरत की खामोशी सब कुछ बयान कर रही थी। देखने वालों को लगा ये एक सामान्य घटना है, लेकिन असली सच जो सामने आता है उसे सुनकर किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक ही घर की चार दीवारी में इतना खौफनाक राज छुपा हुआ था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के एक छोटे से गांव की, जहां 25 साल की मुस्कान अपने सादगी भरे स्वभाव और शांत जीवन के लिए जानी जाती थी। बेहद अच्छी थी। वो एक जिम्मेदार बीवी थी और एक माँ भी थी, एक समझदार बहू भी थी। उसके पति सलमान पिछले कई महीनों से लुधियाना में नौकरी कर रहे थे ताकि अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी दे सकें, और मुस्कान अपने 1 साल के बेटे के साथ घर पे ही रहा करती थी। 11 फरवरी 2026 की रात भी हर दिन सामान्य थी। उसने घर का काम किया, अपने ससुर सलीम खान को खाना दिया और फिर अपने बच्चों के साथ कमरे में जाकर वो सो जाती है। लेकिन अगली सुबह जब वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो घर में हलचल शुरू हो जाती है। सलीम खान ने कई बार दरवाज़ा खटखटाया, आवाज़ लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया और धीरे धीरे पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए और सभी को चिंता होने लगी। आखिरकार पुलिस को सूचना दी जाती है। अब पुलिस मौके पे पहुंचती है और जब दरवाज़ा तोड़ा जाता है तो अंदर का जो दृश्य था उसे देखकर सब हिल गए। मुस्कान बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसका मासूम बच्चा उसी के पास सो रहा था। ये दृश्य इतना ख़तरनाक था, झकझोर देने वाला था। पहली नज़र में मामला खुद से जीवन समाप्त करने का जैसे लगा, क्योंकि अंदर से कमरा बंद था। लेकिन मुस्कान जैसी समझदार और मजबूत महिला ऐसा कदम क्यों उठाती, ये सवाल हर किसी के मन में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू की। उधर पति सलमान को जब ये खबर मिली तो वो टूट गया और फ़ौरन घर के लिए निकल पड़ा। लेकिन असली मोड़ तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें साफ कहा गया था कि ये कोई नॉर्मल घटना नहीं है, बल्कि ये एक मर्डर है। अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब दरवाज़ा अंदर से लॉक था तो आखिरकार ये सब कैसे हो गया और किसने किया। यही सवाल इस पूरे मामले को एक गहरे रहस्य में बदल देता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जैसे ही ये साफ किया कि मुस्कान की मौत नॉर्मल नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, तो पूरे मामले ने एक ख़तरनाक मोड़ ले लिया। अब पुलिस भी हर पहलू को बेहद सावधानी से खंगालने लगी। सबसे पहले मुस्कान के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई, जिसमें एक नंबर बार बार सामने आ रहा था, और ये नंबर जावेद नाम के एक लड़के का था जो मुस्कान के मैके का रहने वाला था। जांच में पता चला कि शादी से पहले दोनों एक दूसरे को जानते थे और कभी करीब भी रहे थे। अब पुलिस ने जावेद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने बताया कि वो उस दिन मुस्कान से मिलने गया था, लेकिन जब वो वहाँ से निकला तब सब कुछ नॉर्मल था। उसने ये भी कहा कि मुस्कान अपने पति से खुश थी और अपने परिवार को संभालने में पूरी तरह से वो जुटी हुई थी। लेकिन पूछताछ के दौरान जावेद ने एक ऐसी बात बता दी जिसने पुलिस को सोचने पे मजबूर कर दिया। जावेद ने इशारों में बताया कि मुस्कान अपने ससुर सलीम खान के व्यवहार से परेशान रहती थी और कई बार उसने असहज महसूस होने की बात भी कही थी। ये सुनते ही पुलिस का शक घर के अंदर ही किसी पर जाने लगता है, क्योंकि घटना की रात घर में मुस्कान और सलीम खान के अलावा कोई तीसरा इंसान मौजूद ही नहीं था। अब पुलिस ने सलीम खान से सख्ती से पूछताछ शुरू की। शुरू में वो खुद को बेगुनाह बताता रहा, लेकिन जब सबूत और सवाल एक एक करके उसके सामने रखे जाते हैं तब वो देर तक सच को छुपा नहीं पाया और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने जो बताया कि वो लंबे समय से गलत इरादे उस पर रखता था और कई बार उसने कोशिश भी की थी मुस्कान को दबाव में लेने की, लेकिन मुस्कान ने हर बार उसका विरोध किया। घटना वाली रात उसने एक चालाक तरीका अपनाया। दरवाजे की कुंडी को बाहर से तार के सहारे खोलकर वो कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन जब मुस्कान ने उसे देख लिया और ज़ोरदार विरोध किया तो गुस्से में आकर उसने उसकी जान ही ले ली
और इसके बाद उसने उसी तरीके से दरवाज़ा फिर से अंदर से बंद कर दिया जैसा दिखा दिया, ताकि किसी को शक ना हो सके। सुबह उसने खुद ही हंगामा खड़ा किया और मासूम बनने की कोशिश करता रहा, लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया रोज़े की हालत में और अदालत में पेश किया जाता है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस पूरी घटना ने दोस्तों ये साबित कर दिया कि कभी कभी ख़तरा बाहर से नहीं बल्कि अपने ही घर के अंदर छुपा होता है। और मुस्कान जैसी मासूम और सम्मानित महिला के साथ जो हुआ, उसने हर किसी को अंदर तक हिला कर रख दिया था। हालांकि मुस्कान के जो संबंध थे जावेद से, वो कोई प्रेम प्रसंग उसका नहीं चल रहा था शादी के बाद, वो सिर्फ मिलना जुलना करती थी, यानी कि दोस्ती तक ही मामला सीमित था। वो पूरा ध्यान अपने परिवार और अपने बच्चों पे दिया करती थी। बेहद ही दर्दनाक ये घटना थी, जिसमें एक ससुर ने ही अपनी बहू की जान ले ली। बहू बेटी समान होती है। तो दोस्तों, इस घटना को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और साथ ही न्यू चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सपोर्ट की पूरी ज़रूरत है हमें। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।